दो वक्त की रोटी का हसूल गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। गंदम की अदम दस्तयाबी के बायस मुल्क भर में हर रोज़ आटे की कीमत में इजाफे ने अवाम को परेशान कर दिया है। पेशावर में आटा महंगा होने के बायस नान भाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। 170 ग्राम की रोटी 30 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये से ज़ायद पे मिल रहा है। मुल्तान में आम मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपये तक जा पहुंची है। कराची में फाइन आटा 150 जबकि चक्की का आटा 140 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हम्माद यूसुफ, पेशावर में हमें बताएंगे लिहाज अली, जबकि मुल्तान से हमारे साथ होंगे माजिद क्लासरा। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। हम्माद, आप बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है आटे की फराहमी की और कीमत की? जी, वो दिन दूर नहीं कि आने वाले वक्त में आटा नायाब हो जाएगा। आटे की दिन बर दिन बढ़ती हुई कीमतों से यही लगता है कि आने वाले दिनों में आटे की जो किल्लत है वो मज़ीद जो है जो शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्केट में, जहाँ पर आटा जो है 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। चक्की के आटे की जो मैं कीमत आपको बता रहा हूँ कि चक्की का आटा जो हर घर में खाया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसकी जो कीमत है वो 140 रुपये है। इसके अलावा फ़ाइन आटे की जो कीमत है वो 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है फ़ाइन आटा। कुछ हफ्ते कबल अगर हम चले जाएँ तो 110 या 120 रुपये जो है आटा फ़रोख्त किया जा रहा था फ़ी किलो। उसके बाद आटे की कीमत 130 रुपये हुई, 35 हुई, अब 140 रुपये जो है किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है चक्की का आटा। तो अवाम से जब हमारी बात हुई, अवाम का ये कहना था कि दिन बर दिन हर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत का काम है गंदम जो है मैसर करना, दस्तियाब करना, गंदम प्रोवाइड करना जो है आवाम को, ताकि गंदम आवाम तक पहुँचे और जो है आटे और इन तरह की चीज़ों में जो है इजाफा ना किया जाए। तो आवाम की हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि महंगाई के इस दिन पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। जी, हम्माद यूसुफ अपडेट कर रहे थे। कराची से रुख करेंगे पेशावर का, वहां पर जाने के अपने नुमाइंदे लिहाज अली से। लिहाज अली, वहां पर क्या सूरत हाल है आटे की फराहमी और कीमत की? खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत के बायस और रोटी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 120 ग्राम की रोटी जो अभी तक 20 रुपये में मिल रही थी, इसकी कीमत 30 रुपये कर दी गई है और इसका वज़न 170 ग्राम होगा। ताहम ज़िला इंतज़ामिया ने तंदूरों के और नान भाइयों की इस तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है, लेकिन इस वक्त पेशावर के बेशतर इलाकों में 170 ग्राम की रोटी जो है वो 30 रुपये में मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की बहरान के मुतालिक मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त 20 किलो आटे का तेला जो अशरफ रोड जुमैन मार्केट है वहाँ पर इस वक्त उसकी कीमत 3000 रुपये है, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद इलाक़े में 3100 से लेकर 3200 रुपये तक है। और यही जो 20 किलो का तेला है इसकी कीमत शांगला, दीर, बाजौड़ और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में इस वक्त इसकी कीमत तकरीबन 3500 रुपये तक पहुँच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत के हवाले से भी ये बताता चलूँ कि चाहे 120 ग्राम की रोटी इस वक्त अगरचे बाज़ तंदूरों में तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन कुछ तंदूर का कहना है कि इसकी कीमत कल से यानी पीर के रोज़ से इसकी कीमत 30 रुपये कर दी जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से उन्होंने इस तजवीज़ को रद्द किया है। आज मुज़ाकरात होंगी, देखते हैं क्या होता है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे लिहाज अली। पेशावर से अब रुख करेंगे मुल्तान का। माजिद क्लासरा, आप बताइएगा कि मुल्तान में आटे की फराहमी और कीमत की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान में आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से जो है वो कहा गया था कि मुल्तान में 200 रुपये फ़ी मन जो है वो गंदम सस्ती की जाएगी, जिससे जो मार्केट है आटे की वाफर जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ जो मार्केट है जिसमें आटे की शार्टेज है तो मार्केट में बढ़ती हुई कीमतें भी क्रैश कर जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत जो मुख्तलिफ स्टॉल यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पर शहरों की लंबी लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। शहरी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से इस जुस्तजू में है कि आटा उनको सस्ता मिल सके। शहरी हमारे साथ मौजूद हो गए, उनसे हम बात करते हैं कब से आए हुए हैं और दूसरा ये बताइएगा मार्केट में आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल रहा मार्केटों में, तंग हो रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं। आटा इतना महंगा 2400 की थाली मिल रही है। हुकूमत तो कह रही है मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, हमें मिल ही नहीं रहा आटा। हम तो ऐसे सर्दी में मर रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं, 2400 की थाली हो गई है। जी बिल्कुल, शहरी को जो है वो शदीद जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद यहाँ पर लाइनों में जो है वो लगी हुई है और इसके साथ साथ दूसरी जानब ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन भी यहाँ पर लाइनों में लगने पर जो है वो मजबूर हो चुकी हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मुल्तान में सर्दी की शिद्दत भी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जो दावे किए गए थे वो सिर्फ दावों की हद तक जो है वो महदूद हो चुके हैं। मार्केट में आटा जो है वो दस्तियाब नहीं है, जिसके बहस वो लाइनों में लगकर सस्ता आटा लेने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं।
माजिद क्लासरा हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से। हमें कराची से रुक अपडेट किया हम्माद यूसुफ ने, पेशावर से हमें आगाह किया लिहाज अली ने। आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। मीरपुर खास में इंसानी जान आटे के 640 रुपए वाले थैले से ज़्यादा सस्ती हो गई। गुज़श्ता रोज़ सस्ते आटे के हुसूल में जांबाक होने वाला शख्स घर का वाहिद कफील था। मज़ीद बताएंगे बिलाल महमूद। आटे ने गरीब खानदान का सहारा छीन लिया। मीरपुर खास में 9 बच्चों का वाहिद कफील महकमा खुराक के स्टॉल पर दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गया। बेटी की शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। 45 साल मेहनतकश हुर सिंह सुबह सवेरे अपने पांव पर चलकर सस्ता आटा लेने गया, लेकिन गैर मयारी आटा लेने के लिए मजदूर तबके की हुल्लड़बाजी के बायस उसका दम घुट गया और 4 कंधों पर अपने घर वापस आया। ये गया था आटे के लिए, इसने बोला वाला आटा लेकर आऊँ घर के लिए, बच्चे भूखे बैठे हैं तो आटा लेकर आऊँ। वो गया था, बहुत रश थी, वो आटा लिया था, वो पहुँचा ही नहीं था, उस बंदे चढ़ गए, अलग गिर गए। अहले खाना का कहना है कि चंद दिन बाद हुर सिंह की बेटी की शादी थी और वो मेहमानों की आवभगत के लिए आटा खरीदने गया था। शादी बस कल मीटिंग थी इनकी भाइयों की, बोला कल दिन मानेंगे, इनके लिए आटा भी लेने गया था, वो बच्चों के लिए कोई शादी है तो आटा भी चाहिए, घर में मेहमान आएंगे तो। सस्ते आटे के नाम पर अवाम में भूसा फरोख्त करने वाले महकमा खुराक का कोई अफसर तो हुर सिंह के अहले खाना के आंसू पूछने न पहुंचा, लेकिन कई घंटों तक एहतजाज के बाद डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन से माली इमदाद का वादा करके धरना खत्म करवा दिया। बिलाल महमूद, न्यू न्यूज़, मीरपुर खास। 5 किलो आटे के पीछे लोग जान से जा रहे। पीपल्स पार्टी अवाम के कपड़े उतारकर महंगा आटा फराहम कर रही है। हलीम आदिल शेख मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा एक शख्स ने कपड़े बेचकर सस्ता आटा फराहम करना था। जिस शख्स को दिवालिया होने का मतलब मालूम नहीं, उसे गरीब का भी इल्म नहीं। एक ज़रई मुल्क में लोग आटे के लिए परेशान हैं। हुक्मरानों की अय्याशियाँ जारी हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो चुकी है। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब रह गए, जो 20 दिन से कम का इम्पोर्ट है। 100 दिनों में इलेक्शन स्केड्यूल देना होगा, वरना तबाही है। 9 माह की तबाही और डिफ़ॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। बलूचिस्तान में आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया है। सूबाई हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी है। वज़ीर खुराक ज़ुमर खान का कहना है कि बलूचिस्तान को मतलूबा मिक़दार में गंदम फराहम न की गई तो मसला मजीद संगीन हो जाएगा। वज़ीर खुराक बलूचिस्तान इंजीनियर ज़ुमर खान का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि बलूचिस्तान को सालाना 1 करोड़ 52 लाख बोरी गंदम की ज़रूरत है। पंजाब से 6 लाख बोरियां फराहम करने की दरख्वास्त की, जो अब तक पूरी नहीं की गई। सिंध ने भी इनकार कर दिया है। बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत से भी राब्ता किया है। सूबाई वज़ीर ने खबरदार किया कि गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म होने पर बहरान मज़ीद संगीन हो जाएगा। बलूचिस्तान के ख़जाने में कुछ नहीं, वफाक भी बकाया जात नहीं दे रहा। अपने पैसों के लिए इस्लामाबाद एहतजाज करेंगे। उन्होंने बलूचिस्तान को पुराने रेट पर गंदम फराहम करने का मुतालबा भी किया। और अब रुख करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स का। महंगाई की सताए अवाम से सब्सिडी का आखिरी सहारा भी हुकूमत ने छीन लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी आइटम्स के लिए 886 पर मैसेज, 8866 पर मैसेज, असल ID कार्ड होना लाजमी करार दिया गया। इसके बावजूद भी बुनियादी चीज़ें ही यूटिलिटी स्टोर से गायब रहने लगी हैं, जिस पर शहरी मायूस दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वक्कास शिराज। यूटिलिटी स्टोर भी शहरियों को फायदा फराहम करने में नाकाम। सब्सिडी आइटम्स के लिए अवाम को 2 हिस्सों में तकसीम के बावजूद शहरी यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी से महरूम। महंगाई की मारी अवाम पर मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी आइटम्स के ख्वाहिशमंद को 8866 पर मैसेज के बाद असल ID कार्ड का होना लाजिम। चीज़ें कुछ इधर है कुछ नहीं है तो परेशानी होती है हमें। अभी आटा नहीं मिल रहा है, किसी पे आटा मिल रहा है, किसी पे नहीं मिल रहा है। चीज़ें वगैरह मिलती हैं, लेकिन ये है कि चीनी वगैरह कम होती है तो दोबारा हमें आना पड़ता है। एक दफ़ा में नहीं सब कुछ मिलता। अवाम का कहना है हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी की दस्तयाबी को यकीनी बनाकर इनका हसूल आसान बनाए। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सब्सिडी वाली चीज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। कैमरामैन सी मजबूर के साथ आकाश राज, न्यू फैसलाबाद। 8 जुलाई को खबरदार किया था कि नवंबर-दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत इमरान खान का सियासी कद कम करने में मसरूफ रही। दीगर मामलात की तरह आटे का बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में मूनी सलाही और इमरान और उनके ख़ानदान को हिरासा किए जाने की मजम्मत भी की है।
कितनी अजीब बात है कि आपके कुत्ते भी अय्याशियाँ करें और इंसान भूखे मरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी हरीफों पर बरहम कहा। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान पाकिस्तान पर एटम बम की तरह गिरे हैं। खजाना लूटा, तोशा खाना लूटा, कौमी इदारों को तबाह किया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हर रोज़ इजाफा होता जा रहा है। मुर्गी का गोश्त महंगा किया, आटा 160 रुपये फी किलो तक पहुँच गया है। जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान। ये 3 आदमी, ये ट्राइका पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने आपके अरमानों को कत्ल किया, इन्होंने आपके जमाने को, आपके आइंदा नस्लों को तबाह किया, कल्चर को तबाह किया, तहजीब को तबाह किया। IMF के तर्जुमान ईस्टर पेरिस का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से MD IMF की जनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। सरबरा IMF ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों की पायदार बहाली में मदद करेंगे। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद। जी, IMF के तर्जुमान ईस्टर पेरिस का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से MD IMF की जनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। सरबरा IMF ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों की पायदारी बहाली में मदद करेंगे। इस हवाले से IMF का तर्जुमान का मजीद कहना है कि IMF पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासर होने वालों से हमदर्दी का इजहार करता है। इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से भी मुलाकात उनकी मुतवक्किल है। दोनों बकाया मसाइल और आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बरीक रहमान के दरमियान राब्ता हुआ है। मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को ऐवान से एतमाद का वोट लेना बेहद ज़रूरी है। एतमाद का वोट लेना आइनी जिम्मेदारी है, रूगर्दानी नहीं की जा सकती। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, क्या इतलात है इस गुफ्तगू के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है लाहौर में 3 रोज से जो है उन्होंने डेढ़ डाले हुए हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ की नस्बी हैं और नाराज अरकान असम्बली उनसे मुलाकात करें, उनके इलाकों के तरक्याती जो है कामों के हवाले से भी उनसे बातचीत करें। इस हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पंजाब में जो है वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के वोट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है इन टच हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर मोहम्मद बलीग रहमान के दरमियान जो है राब्ता हुआ है, जिसमें मुआशी, सियासी, आइनी व कानूनी मामलात पर जो है बातचीत हुई है। इस मौका पर पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को ईवान से वोट एतमाद का वोट लेना इंतहाई जो है वो जरूरी है। एतमाद का वोट लेना आइनी जिम्मेदारी है, लिहाजा रूगर्दानी नहीं की जा सकती। उनका ये कहना था कि गुड गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ सियासी इशूज पर पंजाब ईवान का एतमाद हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें आइनी तकाजा पूरा करने के लिए और खुद को सियासी तौर पर मजबूत करने के लिए एतमाद से वोट जो वो लेना पड़ेगा, ताकि इस बात का तयन हो सके। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत फौज के मुत्तादिद जनरल्स PTI की हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने की साजिश में मुलव्विस थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू कहा, हम इदारों का एहतराम और उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में गैर मुंतखब शुदा इदारों फौज और अदलिया ने अपनी ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल किया। फौज ने PTI को इक़्तिदार में आने के लिए मदद नहीं की, बल्कि हटाने में इस्टेब्लिशमेंट ने अहम किरदार अदा किया। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के करीब इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांगी। उनसे कहा कि आप पाकिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं, एक मुस्तहकम हुकूमत को निकाल रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ झूठ बोल रहे थे, हमने उनसे न्यूट्रल होने की दरख्वास्त की थी जो वो नहीं थे। नारोवाल से नाराज लीगी रुकन असेंबली मौलवी गयासुद्दीन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। नून लीग में वापसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना था कि पंजाब असेंबली में नून लीग के अरकान में इजाफा हो रहा है। मौलाना गयासुद्दीन PP 47 नारोवाल से नून लीग के टिकट पर रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए और उस्मान बुज़दार दौर में नून लीग से मुनहरिफ हो गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हुक्मरान आसाती सहाफ़त के सबसे बड़े खरीदार निकले। अल जज़ीरा में शायाशुदा आर्टिकल ने मोदी सरकार के आसाती सहाफ़त और जमहूरियत का गला घोंटने के आखिरी वार को भी बेनकाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार के NDTV से इस्तीफे ने भारत में ख़त्म किए जाने वाले आज़ाद मीडिया का इशू उजागर कर दिया। आर्टिकल में कहा गया कि दुनिया के
तीसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मजबूत आवाज़ NDTV को खरीद दिया। गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के करीबी साथी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने अडानी के जरिए भारतीय मीडिया की आखिरी बड़ी आवाज़ पर, आज़ाद आवाज़ पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। 25 साल से NDTV से वाबस्ता हुक्मरानों पर बेखौफ तनकीद से मारूफ रवेश कुमार अडानी के मालिक बनने पर मुस्ताफ़ी हुए। कराची में समंदर में लड़की की मुबैना खुदकुशी का वाक़या। रेस्क्यू इदारों ने 2 दिन की तलाश के बाद सारा की लाश ढूंढ निकाली। डेड बॉडी कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। साहिल थाने में पुलिस ने लड़की के वालिद की मुद्दइयत पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लड़की के वरसा ने दावा किया है कि सारा खुदकुशी नहीं कर सकती। सैलाब गुजरे 5 माह बीत गए मगर मोरू से पानी न निकाला जा सका। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को टेंट और गर्म मलबूसात भी मुहैया नहीं किए गए। लोग बेयारो मददगार हैं। मज़ीद जानेंगे अमीन चौहान से। जी बिल्कुल, 5 माह पहले जो है होने वाली मानसून की बारिशों की वजह से सिंध भर में तबाही की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लोगों के माल मवेशी और कपास का जो तैयार फसल था वो भी तबाह हो गया था, जिसकी वजह से सिंध भर में जो है कर्ज साली की सूरत हाल पैदा हो गई थी। मगर गुज़श्ता बारिशों को 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी तहसील मोरो से बारिश का जो पानी है उसका निकाल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हमारी जब बात हुई यहाँ मौजूद इलाका मकीनों से तो उनका भी यही कहना था कि 5 माह कबल होने वाली मानसून की बारिशों के बाद उनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि बदलती हुई मौसम के बायस भी जो है उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से गर्म मलबूसात देने और सहूलियात मुयसर करने के दावे किए गए थे, मगर ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर उनको जो है गर्म मलफूजात और खाने पीने की चीज़ें मुहैया की जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से गुजार सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। मगरबी हवाएं भी 2 दिन तक अपना रंग दिखाएंगी। महकमा मौसमियात ने मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया। इस्लामाबाद में भी बादलों ने डेरे जमा लिए हैं। मज़ीद जानेंगे आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, मगरबी हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं और 2 रोज़ तक बलाई इलाकों में अपना खूब असर दिखाएंगी। अगर आज इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो इस्लामाबाद में आज भी मुतला जुज़वी अबर आलूद है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में वाजिया इजाफा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाकों में, जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर बारिश के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन इस्लामाबाद के शहरी इस खुशगवार मौसम से, ठंडे ठार मौसम से खूब लुत्फ उठाएंगे। इसके साथ साथ मरी और गिलियात में भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी के इम्कानात हैं, तो जितने भी शहरी हैं जो वहाँ पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं आज चले जाएं, वहाँ पर अच्छी स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी, महकमा मौसमियात का कहना है। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद में मौसम जो है वो भी खासा सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के इम्कानात जाहिर किए हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। शदीद सर्दी सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि फसलों और पौधों को भी मुतासर करती है। हिफाजती इक़दाम ना हो तो पौधों की शाखें और पत्ते भी सूखने या झड़ने लगते हैं। रिपोर्ट करेंगे खालिद चौधरी। शदीद सर्दी के बाइस पौधों के तनों, शाखों और पत्तों की खलियों में पानी जमकर बर्फ बन जाता है। मौसमी शिद्दत बर्दाश्त न करने के सबब पौधों की नशोनुमा बुरी तरह मुतासिर होती है और बहुत से पौधे सूख जाते हैं। काश्तकार अरसलान अजीज का कहना है कि महकमा ज़राअत की मौसम सरमा के लिए सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनन फायदेमंद है। एहतियात करने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो छोटे पौधे होते हैं जिनको आप बैग्स में रखते हैं, और या फिर अभी जिनको आपने पनीरी लगाई है वो पौधे अभी टेंडर हैं, छोटे हैं और अभी निकल रहे हैं, तो उनको ख़ास तौर पे कवर करने की ज़रूरत होती है इस मौसम में। हर तरीन मौसम में फसलों, बागात और सब्जियों की हल्की आपाशी के लिए हदायत को मद्देनज़र रखा जाए। सर्दियों में ख़ास तौर पे कोहरे का असरात आना शुरू हो गए हैं, तो उस हवाले से चंद एक चीज़ें हैं जो अगर हम फार्मर हजरात कर लें जैसे हम कर रहे हैं, तो पौधों की जो प्रोडक्शन है उस पर भी और उनकी सेहत के ऊपर भी
मनफी असरात मुरतब नहीं होते। पाकिस्तान के अहम तरीन शोबा ज़राअत की तरक्की और इसकी महफूज आबियारी के लिए महकमा ज़राअत की हदायत पर अमल बहुत ज़रूरी है। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि गंदम और आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे की 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लोर मिल मालिकान को अब के मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम कल से जारी की जा रही है। कोयटा में एक ऐसा आदमी है जो ना सिर्फ सूटेड बूटेड होता है बल्कि अपने साइकिल को भी खूब सजा कर रखता है। ये कौन है, इसका तारुफ करवाएंगे आपसे उस्मान फानी। मिलिए कोयटा के गुल मोहम्मद से। जब वो सजे साइकिल पर सज संवर कर शाहराहों पर घूमते हैं तो लोगों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। गुल मोहम्मद जो सूट पहनते हैं इसकी खरीदारी पर इनके पैसे नहीं लगते। ये फोट है, टाई है, शर्ट है, पतलून है, बोट है, कोई चीज हमारा नहीं अपना, सब ये डॉक्टर लोग जाता है। बहुत सारे रंग बिरंगे कलम के ढक्कन और सुर्ख फूल इनकी कोट का जीनत होता है। शू के ये लगा है जी, पेन तो भाई तो सियासत है जी। इधर से 18 साल का हूँ, इधर से 80 साल का हूँ जी। गुल मोहम्मद के मुताबिक वो सिविल अस्पताल कोयटा में 1965 से मुलाजिम हैं और ताहयात मुलाजमत करने की ख्वाहिशमंद हैं। फूलों से सजी ये साइकिल और 3 पीस सूट पहने गुल मोहम्मद चाचा कोयटा में एक मुनफरिद जिंदगी गुजारे। इनका कहना है कि खुशियाँ बांटो यार, गम बांटने से क्या होता है। कैमरा टीम के साथ उस्मान फानी ने कोयटा। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में बिकने वाली मज़ेदार हैदराबादी मीठी पूरी को बहुत कम लोग जानते हैं। इस मीठी पूरी की ऐसी क्या खास बात है, बताएंगी हफ्सा शकील। आप लोगों ने हैदराबादी अचार और हैदराबादी बिरयानी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इन मीठी पूरियों के बारे में भी जानते हैं। ये मीठी पूरियाँ किस तरह बनाई जाती है और इनमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, चलिए चलकर देखते हैं। देसी घी में हलवा भुनने से लेकर हलवे को आटे में डालने के बाद का काम मीठे के शौकीन अफराद का दिल ललचा देता है। मीठी पूरी बनाने वाले का कहना है कि इन पूरियों को देसी घी में तैयार किया जाता है। इनका जो तेल घी जो भी इस्तेमाल करते हैं बहुत बढ़िया होता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से कुछ खा के हमारी तबीयत ख़राब हुई हो। साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। रजब के जो कुंडे होते हैं उसके अंदर ये ऑर्डर पे तैयार होती है और खीर पूरी की तरह ये खाई जाती है। हैदराबादी जितने सब इसको ऑर्डर पे तैयार करते हैं। मीठी पूरी खाने वाले कहते हैं ये पूरियाँ उनके लिए सर्दियों की सौगात है। सर्दियों के हवाले से ये है कि आप चाय बनाएं, सुबह नाश्ते के साथ इसको खाते हैं। अक्सर ये शाम में ज्यादा खाई जाती है। 4 मगज और देसी घी में तैयार होने वाली ये मीठी पूरियाँ जायके में भरपूर होने के साथ साथ सेहत बख्श भी हैं। हैदराबाद की ये खस्ता और मीठी पूरियाँ हैदराबादियों की शान भी हैं और सर्दियों की सौगात भी हैं। कैमरामैन जमशेद अली के हमरा हफ्सा शकील, नियो न्यूज़ कराची। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।